चुनावी समर में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार एक्सप्रेस भारत रामगढ़। मैं अभी बताना चाहता हूँ कि अभी जो लोकसभा चुनाव जो आ रही है, इस लोकसभा चुनाव में जैसे कि इस बार 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन 17 प्रत्याशी में लोगों की जो मन में जो एक भावना चल रही है कि किसको आखिर वोट दे, आखिर कौन उनकी विकास कर सकता, क्षेत्र की विकास कर सकता है, आखिर कौन उनको अपना समझता है, उनके जगह का उस लोगों का विकास कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर मैं अभी मौजूद हूँ कुज्जू में, जहाँ पे कुछ लोगों से मैं जानकारी लूँगा कि आखिर वोटर का मूड क्या है और वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू करमाली हुआ जी। राजू करमाली जी, आप बताइए जो इस बार की समर में आपको कौन सी पार्टी आपके लिए उपयुक्त लगती है और क्यों लगती है? भैया, अभी तो मोदी सरकार ही है हम लोग के लिए, है ना, और हम लोग चाहते भी हैं कि देश में फिर से एक बार आए, हाँ, बीजेपी। आपकी लोकल मुद्दा क्या है, जो स्थानीय लोग जो मुद्दे, चूँकि जेपी पटेल भी हैं, आपके विधायक भी सदर के हैं, और साथ में आपका ये भी हैं, क्या बोलते हैं, मनीष जायसवाल भी हैं जो विधायक वहाँ के हजारीबाग के विधायक हैं, लेकिन इस बार सांसद में है। दोनों विधायक जो है सांसद में है। तो आपको क्या लगता है जिस क्षेत्र का विकास के लिए क्या कैसे लोग होना चाहिए? जिस तरह देखा जा रहा है कि अभी चुनावी माहौल है, और इस विषय में क्या बोले, बस यही कहेंगे कि भाई फिर से एक बार मोदी सरकार। चलिए, अब मैं और कुछ लोगों से जानकारी लेता हूँ जी क्या चाहते हैं। आप बताइए क्या है, मतलब किस पार्टी को आप मतलब किस प्रत्याशी को आप मतलब पसंद करते हैं, क्यों करेंगे? प्रत्याशी मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ, वहाँ मैं देख रहा हूँ मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को ही देख के मैं वोट मारूंगा। अच्छा, मोदी। हाँ, चुपचाप फूले छाप। अच्छा, तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे भी लोगों की एक जो चल रही है, जो मोदी जी की बता रहा है। मैं कुछ दुकानदार जो लोकल स्थानीय दुकानदार है वो क्या चाहते हैं, है ना, जेपी पटेल या मनीष जायसवाल या अदर किसी को? अब देखिए, दो जन के टक्कर है जी, बाकी बात तो कोई नहीं है। कमल छाप हाथ छाप। जी जी जी। तो आपका मतलब है कि मतलब क्या लगता है जी किनको इस बार में वोट देना चाहिए? क्या बदलाव, अगर बदलाव चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, क्योंकि इस बार 10 साल से वहाँ के सांसद भी बीजेपी के रहे हैं, वो आपके कितने विकास किए हैं, इस मुद्दे पे भी बात होनी चाहिए। वोट तो उसी को मिलना चाहिए। किनको मिलना चाहिए? कमल छाप को। कमल छाप की। आखिर क्यों? क्योंकि वो 10 साल से तो काम तो किया है, वैसा काम किया है। क्या काम किया है? बहुत ऐसा काम किया है। कुछ काम बताइए। कुछ काम बताओ। देखिए, बिजली वाला, घर घर आपको बाथरूम दिया है, राशन फ्री में राशन, उसके बाद PM आवास, इंदिरा आवास की जगह में हो गया ये आवास, वही सब आवास तो मान लीजिए वो तो झारखंड सरकार की है, अभी जो आवास दे रहे हैं वो झारखंड सरकार की है। इससे पहले PM आवास दिए थे, तो ये बता रहे हैं। इंदिरा आवास के बदली हो कभी कौन आवास नाम रखा, वो तो अलग है, झारखंड सरकार की है, वो सेंटर की नहीं है। सेंटर की नहीं है, नहीं। तो इस बार उसी को होना चाहिए, कमल। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? पन्नालाल मुर्मू जी। आप इस बार जो है किस मुद्दा को लेकर वोट देना चाहेंगे, और किस प्रत्याशी आपके समझ में? 17 प्रत्याशी हैं, 17 में मुख्यतः आपके क्या बोलते हैं, आपको कांग्रेस है और भाजपा है, तो ये दोनों प्रत्याशी में है या अन्य प्रत्याशी को देना चाहिए? क्या मुद्दा लेकर आप चलेंगे? देखिए, बात ऐसा है कि हम लोगों ने 10 साल तक हमारा जो भाजपा सरकार रही, और भाजपा सरकार ने बहुत से वादा किया जो कहीं भी ज़मीन पर दिखा नहीं, और इसीलिए हम लोग इस बार जो है कांग्रेस सरकार, इस बार राहुल गांधी का हाथ को हम लोग मजबूत करना चाह रहे हैं, ताकि इस बार हम लोग बदलाव भी चाहते हैं। और बदलाव के साथ में बहुत सी ऐसे भाजपा सरकार ने बहुत से ऐसे रोज़गार की बात की, महंगाई की बात की, और बहुत ऐसा मुद्दा जो रहा जिससे लोगों को शुरू में भरोसा लगा कि भाजपा सरकार आने से सभी का उद्धार होगा, सभी एक नया भारत बनेगा, लेकिन कहीं नया भारत जैसा दिखा नहीं। और इसीलिए हम लोग एक कांग्रेस सरकार जो पूर्व से ही जो हमारे सरकार चली आ रही थी, जो बहुत से हॉस्पिटल बने, बहुत से इंडस्ट्री चले, बहुत से उद्योग रहे, और उसी के तहत ही हम लोग उसी को विस्तार करने के लिए हम लोग फिर से इस बार राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग इस बार कांग्रेस को वोट करने का बात हम लोगों ने सोचा है। स्थानीय कुछ मुद्दा हो गया आपके? स्थानीय मुद्दा में जैसे बहुत सा विस्थापन का मुद्दा है, विशेष करके, खास करके, और गांव क्षेत्र में बहुत सा औद्योगिक क्षेत्र जहां पर रोजगार की बात है। अगर कहीं ना कहीं अगर हम लोग का इस बार अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सा उद्योग चल रहा है, जैसे CCL है, ECCL है, BCCL है,
और बहुत से क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग है जो कहीं ना कहीं बंद नज़र आ रहे हैं। और हम लोग पर आशा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगा तो ये पूर्ण रूप से सभी क्षेत्र में एक रोजगार मिलेगा, एक नया उज्जवल भविष्य की लोग कामना कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस बार की सोच कर कुछ लोग पर में जो आपकी मुद्दा क्या होगी, जो वोट देंगे आखिर क्यों वोट देंगे? सरकार का जो मत है वो देना चाहिए। नौकरी तो होना ही है, नौकरी तो मिलना ही चाहिए, नौकरी तो परफेक्ट है। अच्छा, बेरोजगारी खत्म होगा। सर हमारे देश से बेरोजगारी तो अभी जो है मोदी जी सरकार हैं और अभी राहुल जी बोल रहे हैं जब ये नौकरी देंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है जो कौन आपको मतलब किस पे विश्वास आप करते हैं? देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि नौकरी तो पहले भी मिलता था कांग्रेस के राज में भी, और मोदी भी दे रहा है। हैं तो जो अधिकार है मोदी को मिलना चाहिए, और राहुल का जो है अधिकार, वो अधिकार उसका भी मिलना चाहिए, दोनों को बराबर है। आखिर वो अधिकार नहीं आखिर तो जैसे कि चौक चौराहों में लोगों की हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं जो लोग किस प्रकार से, लोगों का मन क्या है, आज इस बार वोटर की मूड क्या है, तो उसी के अगली कड़ी में मैं और दिखा रहा हूँ। तो कुछ लोगों से मिलता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद आलम। जी, ये कौन सी जगह है ये? कुछ जो चौक हुआ। जी जी, तो लोग इस बार में आपकी वोट का मुद्दा क्या होगा और किसे आप देना चाहेंगे वोट? देखिए, मुद्दा तो यही है कि हम लोग तो शुरू से ही कांग्रेस में रहे और कांग्रेस को ही देंगे। अब हम लोग का चॉइस कांग्रेस है। आखिर क्यों? चाह रहे हैं कि परिवर्तन कुछ हो, कुछ काम हो, चौक चौराहे पे अच्छे काम होना चाहिए, जो हम लोग चॉइस कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस आए, कुछ काम करे। तो आप ये बताइए कि आप इस जगह पे हैं तो आपको लगती है जो प्रत्याशी कुछ काम किए हैं या क्या होना चाहिए, तो किस प्रत्याशी को आप पसंद करेंगे? क्योंकि 17 प्रत्याशी इस क्षेत्र में हैं। तो हाँ, वोट तो मेरा अधिकार है जी जी, वो तो हम अपने आप फैसला करेंगे जब वोट देने जाएंगे तब वहाँ पर। मत है, मत तो अपनी है, लेकिन कुछ मुद्दा ही हो गया। कैसे क्या चाहते हैं, वोट किसको देंगे वो छोड़िए, आप ये तो बताइए कि आपकी मुद्दा क्या होगी, जिस प्रत्याशी से क्या चाहते हैं? यहाँ पर कोई अति हो ही नहीं रहा है, किसी के साथ है ही नहीं है, सब अलग अलग अपना अति जो मन में आ रहा है उसको कर रहा है। कौन कर रहा है मतलब? पार्टी लोग और कौन कर रहा है, किसको कहेंगे, नाम लेके किसको का बोला? नहीं, मतलब क्या चाहते हैं? कुछ मुद्दा तो होगी आपकी कुछ मुद्दा होगी, लोग क्या चाहते हैं आपकी? ये चूँकि आप युवा हैं और आप अपने जो भी प्रत्याशी को आप चुनेंगे, क्या मुद्दा है आपकी यार, क्या चाहते हैं ऐसे? हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आवे सब बेस्ट करे और विकास करे। कैसा विकास तो अभी भी मान लिया आपको अभी भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी हो रही है, कहने मतलब है किस कौन सी विकास में आदमी भी बेरोजगार ना रहे। राशन कल्याण के लगने का वजह ऐसा रहा है कि अपना खुद का दम पे कमा खाए। राशन 5 किलो लेने जा रहा है, वह लड़ रहा है भाई लोग कि हम लेंगे आज, तो फिंगर नहीं ले रहा, तो वो अलग मैटर है कि आज नहीं कल आओ, तो वो चीज़ ना हो, आपको वो चीज़ ना होना चाहिए कि हम राशन लेने ना जाए, हम राशन बांटे। मतलब कहने का मतलब है आप दान करें, मतलब आप रोजगार चाहते हैं, जो रोजगार हाँ, करें, रोजगार हो, ताकि अच्छी तरीके से हो। वो जो मिल रहा है फ्री का ना दे के वो किसी उसके रोजगार करे भाई। अच्छा। उसके रोजगार हो ना, ताकि वो फ्री में ना मिल के रोजगार करे। अगर सरकार जो हमको दे रहा है, कल दिन हम सरकार को देते हैं कभी, जैसे कि कहीं बहुत जगह में बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो देता दान करता, तो वो हमसे कहे ताकि देश को कुछ हो सके। हम जाके राशन लाइन में लग रहा है कि 5 किलो राशन मिलेगा, तो महीना पर 5 किलो में नहीं चलने जाना ना। आप आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, आप भी 5 किलो में नहीं चला पाइएगा, ना हम चला पाएंगे, ना ये लोग कोई चला पाएंगे। तो ये लोगों के बीच में एक रोजगार की मुद्दा आया है, जो लोग चाहते हैं जो कम से कम जो हम आज फ्री का राशन ले रहे हैं वो ना लें, और उसके जगह पे अगर हमें रोजगार मिलती है तो भले हम किसी को दान कर सके। तो ज़रूर ये कुछ युवाओं की मुद्दा है। आप ये बताइए कि आपकी क्या मतलब है, मुद्दा क्या चाहते हैं, जो कैसे प्रत्याशी चाहते हैं जो आपको? प्रत्याशी ने मैं परिवर्तन चाहता हूँ जी, मैं परिवर्तन चाहता हूँ कि कुछ परिवर्तन हो। हमने देख लिया 10 साल हमने देख लिया, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ झूठ का वादा है, ये सिर्फ झूठ का वादा है और कुछ नहीं है। मैं परिवर्तन चाहता हूँ बस। तो किनको इस बार में आप वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस से खड़े हैं जयप्रकाश भाई पटेल, उन्हीं को अगर लगता है कि वो भारी मतों से विजय होंगे। तो लोगों का एक मानना है जो जयप्रकाश भाई पटेल के बारे में। तो आप ये इस क्षेत्र के विकास के लिए या प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी जीतेंगे, वैसे प्रत्याशी से आप क्या इच्छा रखते हैं जो उसकी पूरा करें? प्रत्याशी सिर्फ जीत से नहीं होगा, पब्लिक की सेवा भरमार से काम अगर करते हैं तो बेहतर है। और पूरी कुज्जू ही नहीं, पूरा मांडू क्षेत्र जानता है कि कौन सेवा के लिए अच्छा है। अब रहा सवाल कि वोट देने के लिए,
वोट हम लोग अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, ना ही हमारा सर किसी से संपर्क हुआ है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जेएमएम पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, किसी से अभी कोई हम लोग का बातचीत अभी नहीं हुई और ना ही हम लोग कोई अभी रणनीति बनाए हैं। इसके बारे में हम आगे इसका चर्चा करेंगे। कैसे प्रत्याशी तो क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? क्योंकि जयंत सिन्हा भी 10 साल आपके साथ में रहे हैं, तो आपको लगता है जी क्या विकास नहीं किया है, या आपको लगता है जी इसमें परिवर्तन? जयंत सिन्हा बहुत सारे काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका वर्कर लोग के लिए भी बहुत सारा काम किया, सीसीएल के लोगों के लिए काम किया, लेकिन मेरा कहना है कि आम जनता के लिए वो काम नहीं किया। मेरा अपना रुझान है कि कम से कम आप मांडू क्षेत्र में हर पंचायत में या एक गांव में महीना में एक बार भी बैठक आपका होना चाहिए कि वहाँ पे क्या परिस्थिति है, क्या दिक्कत है। वहाँ आप सचिव अध्यक्ष सब बना देते हैं आप, उस सचिव अध्यक्ष का एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर हम जाएं और कुछ गरीब लोगों का जो भी दुखड़ा है या थाना के मुतालिक हो या किसी और चीज़ का मामला हो तो हम वहाँ रख सकें। तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ का स्थानीय और लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? गुलाम नबी। तो आपका किस प्रकार के आप प्रत्याशी चाहते हैं जो आपके क्षेत्र के लेकर? जैसे कि अभी आपको 17 प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र में, और 17 प्रत्याशी में लोग अपने अपने हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे जो दिखा जा रहा है बीजेपी, जो पूर्व में भी 10 साल अभी रहे हैं जयंत सिन्हा, यहाँ के सांसद रहे हैं, अभी मनीष जायसवाल को उतारे हैं। वहीं कांग्रेस के रूप में जो आपको जयप्रकाश भाई पटेल जो है इस बार मैदान में हैं, तो आप क्या चाहते हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, मनीष जायसवाल जी अपने जगह, हम अपने जगह हैं, मगर जेपी अपने आप में आप है। ये कर्मभूमि स्वर्गीय टेकलाल चचा की है, बनाई हुई क्षेत्र है। अगर वो उन्होंने किसी के लिए अच्छा ही सोच रखा है हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के लिए, और यहाँ की जनता चाहती है इस बार जेपी जयप्रकाश भाई पटेल को चाहती है, क्योंकि वो विकास उनके पिताजी भी किए हैं और उनसे लोग अपेक्षा रखती है कि वो भी जयप्रकाश भाई पटेल भी लोकसभा में पूरा विकास करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सांसद विधायक काफ़ी दिनों से रहा है, हाँ। है ना, क्योंकि उनके टिकलाल बाबू भी 25 साल रहे हैं, ये भी लगभग 3 शहर में रह चुके हैं, है ना। तो आप अगला बार भी जिस बार में सांसद में खड़े, मेरी बात सुनिए, मनीष जायसवाल जी के से बेटर तो जयप्रकाश भाई पटेल जी हैं। हर मामले में राजनीतिक अनुभव भी है, पिताजी से भी है, उनको है, विरासत में मिली हुई चीज़ है, और हर मामले में जयप्रकाश भाई पटेल उनसे 20 हैं। जुमलेबाजू की सरकार चलनी अच्छी बात नहीं है देश में। राहुल गांधी जी 30 लाख का घोषणा किए हैं नौकरी का, और हमारे देश में आज युवा काफ़ी बेरोजगार पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं। नौकरी मोदी जी आश्वासन जरूर देते हैं मगर वादे करते हैं, मगर उनकी इरादे देश में 1% इस बार का मुद्दा रोजगार की मुद्दा रहेगी? इस बार की मुद्दा बेरोजगारी को ख़त्म करने की मुद्दा रहेगी। मुद्दा है नौकरी की मुद्दा है, और देश में एक सुहाद वातावरण बनने की बात है, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे देश की जो पूर्वजों के ज़माने से चली आ रही है भाईचारगी, वो भाईचारगी हमेशा कायम रहे। यही मिशन राहुल गांधी का है। महिलाओं को उसका अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार सेना की बहाली में 4 साल में नौजवान लोग का भविष्य खराब हो रहा है, राहुल गांधी चाहते हैं कि जिस तरह पहले चला आ रहा था कांग्रेस के ज़माने में कि सेना की जो बहाली होती थी 30 साल, 25 साल, 35 साल की, वो राहुल गांधी फिर से अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नौजवानों का हाथ मजबूत होगा। नौजवान कहीं न कहीं, चाहे सेना हो चाहे कोल इंडिया हो, किसी न किसी विभाग में वो जॉब करेंगे। ये बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। तो जैसा कि देख रहे हैं इस बार में शिक्षा, रोजगार विशेष मुद्दा बनी हुई है लोगों के बीच में, और मैं अगली कड़ी के लिए आपको लिए चलता हूँ।